तो ये लाइट आज चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। गोलियों की आवाज सुनकर छोगाराम जी बाकी लोगों को लेके लाठी डंडों के साथ मौकाए वारदात की जगह पर दौड़ के पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें जिप्सी दिखाई दी जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे। मौके पे पहुंचते ही जैसे ही गांव वालों को वहां मरे हुए हिरण दिखाई दिए तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इन जिप्सी वालों ने इनका शिकार किया है। गुस्से में आके गाँव वालों ने लाठी डंडे बरसाने शुरू किए तो जिप्सी में बैठी लेडीज चिल्लाने लगी और ड्राइवर ने चिल्ला के उनको चुप करवाया। कुछ एलिजेड रिपोर्ट्स इतनी प्रिसाइज भी हैं कि तब्बू चिल्ला रही थी और सलमान खान उनको चुप रहने के लिए बोल रहे थे। इतनी पूरी हलचल में गांव वालों ने जिप्सी का नंबर नोट कर लिया और ये बहुत बड़ी दिक्कत बनी सलमान खान के लिए। अब जिप्सी का नंबर पुलिस थाने में दिया गया तो पता चला कि जिप्सी किसी यादव साहब के नाम पे है। यादव साहब से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने अपनी जिप्सी किराए पे दे रखी है किसी फिल्म यूनिट को। उन्होंने डिटेल में बताया कि जोधपुर के किसी पैलेस में एक फिल्म की शूटिंग चलते कुछ एक्टर्स रुके हुए हैं। उस फिल्म की टीम को ये जिप्सी किराए पे दी गई थी। पुलिस को अंदाजा लग चुका था कि शूटिंग तो फिलहाल हम साथ साथ हैं मूवी की चल रही है। फर्दर इंक्वायरी से पता चला कि जिप्सी की जिम्मेदारी हरीश दुलानी नामक व्यक्ति को दे रखी थी जो कि उसका ड्राइवर था। इस हरीश दुलानी को अच्छे से देख लो, ये इस कहानी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसने ही सबकी धोती खोली थी। सारे राज कोर्ट के सामने इसने ही बताए थे। इसने ये भी बताया था कि सिर्फ 1 और 2 अक्टूबर को ही नहीं, उससे पहले सितंबर 1998 के लास्ट वीक में भी सलमान खान ने 2 बार हिरणों का शिकार किया था। दुख की बात तो ये है कि फिलहाल इसकी हालत ये है। क्या आपने देखा था? क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था अपने कोर्ट में? नहीं, मैंने जो बोलना था मैंने कोर्ट में बोल दिया। मैं इस बारे में अब मैं टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? बस अब नहीं है, डर लगता है भाई। वो इसलिए क्योंकि इसके परिवार वालों को लगातार धमकियां तक मिली हैं। इसी समय आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जीप में जो 7 लोग मौजूद थे उसमें जो पीछे 2 मेल्स बैठे थे उनमें से एक था ये हरीश दुलानी और दूसरा था दुष्यंत सिंह जो एज अ गाइड काम करता था उस होटल में जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे। उसके बाद कई बार सलमान खान हियरिंग्स के लिए कोर्ट जाते रहे, जेल भी गए लेकिन बेल मिलती रही। लेकिन फाइनली 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी गई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। परंतु बिश्नोई कम्युनिटी जिस बात से आज तक नाराज है वो ये कि सलमान खान के जेल जाने के एग्जैक्ट 2 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को बेल मिल गई और केसेस यूं ही कोर्ट में घूमते रहे। ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कानून हाथ में लेने की ठान लेता है और पुलिस की जीप में बैठ के पुलिस वालों के सामने बोलता है, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। खैर फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है लेकिन अपने राइट हैंड गोल्डी ब्रार और गैंग मेंबर्स के साथ कनेक्टेड रहते हुए सलमान खान को जान से मारने की इसकी प्लानिंग काफी स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल है। सलमान खान को मारने की सबसे पहली कोशिश इसने 2019 में की थी जब गैंगस्टर संपत नेहरा को इसने मुंबई भेजा था। संपत नेहरा को जब पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि उसने काफी टाइम तक गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की लेकिन हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। सलमान खान को मारने की दूसरी कोशिश इसने 2022 में की थी जब कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार ने एक शूटर को मुंबई भिजवाया और हमले की साजिश करने के लिए मुंबई में उसे एक कमरा दिलवाया। सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की गई। फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती तक भी कर ली थी, हर मूवमेंट पर नजर थी, लेकिन सलमान खान के साथ हैवी सिक्योरिटी होने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा सलमान खान के पिताजी सलीम खान जिस पार्क में वॉक के लिए जाते थे उस पार्क की बेंच पर उन्हें धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि तेरा सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल कर देंगे। और सबसे लेटेस्ट यानी 22 मार्च 2023 को सलमान खान को ईमेल के जरिए धमकी मिली है जो कि रोहित गर्ग नामक व्यक्ति ने भेजी है और गोल्डी ब्रार ने भिजवाई है। अगेन वही सेम बात लिखी है कि या तो माफी मांग ले या जान जाएगी। ये माफी मांगने वाला मसला ये है कि लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मैं सलमान खान की जान नहीं लूंगा, माफ कर दूंगा और यहाँ तक कि उसके पैर भी पकड़ लूंगा अगर सिर्फ और सिर्फ हम बिश्नोइयों के मुक्तिधाम मुकाम मंदिर में जाके वो माफी मांग ले तो कैसे आप माफी चाहते हैं? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। देखो ये है वो मुक्तिधाम मुकाम मंदिर जो कि राजस्थान में बीकानेर जोधपुर स्टेट हाईवे के पास स्थित है। खैर धमकियां मिलने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। आर्म्स लाइसेंस के अंडर एक पर्सनल रिवॉल्वर उनके पास है और निसान की हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर अपग्रेड कर लिया गया है। Y+ सिक्योरिटी का मीनिंग है कि इसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व होंगे जिसमें से 2 PSOs यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स रोटेशनल बेसिस पे हर वक्त आसपास रहेंगे और 1 या 2 NSG कमांडोज
भी रहेंगे। कहानी का तात्पर्य ये है कि सलमान खान माफी मांगने के लिए रेडी है नहीं और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है तो उससे पीछे हटने की उम्मीद कर भी नहीं सकते। एलिजिडली जहाँ पे सलमान खान ने ब्लैक बक्स को मारा था वहाँ बिश्नोई समाज ने ऐसा स्मारक बनवा दिया है। और लॉरेंस बिश्नोई के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू ये भी है कि कथित तौर पर वो एक देश प्रेमी है। जब छोटा था तो गाँव में बच्चों को नशा करने से रोकता था। गांव के बच्चे को नशा करने के लिए वो बहुत रोकता था, कोई गलत काम करने के लिए रोकता था। एक उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। शहीद भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है और कहता है कि अगर जेल से छूट गया तो गायों की सेवा करेगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। फिलहाल हम सब के लिए जरूरी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स के क्राइम्स को ग्लोरीफाई ना किया जाए और देश का यूथ इस दिशा में ना बढ़े। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि हमारा सिस्टम इतना ज्यादा फ्लॉड है कि पुलिस की निगरानी में जेल में बैठे बैठे ही लॉरेंस बिश्नोई अपनी पूरी गैंग्स के साथ कनेक्टेड है, क्राइम्स करता जा रहा है और उसके शब्दों में कुछ इस तरीके से घपले हो रहे हैं। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फिंगवा लेते हैं जी। रुको, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आजकल यंग इंडियंस में हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं, जरूर देखो।